सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य विष्णु। आज क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सो जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 में दैट इज मोशन। ये हम आज स्टार्ट करेंगे। मोशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, मोशन क्या है। सेकंड हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और थर्ड हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, जो है आपका स्पीड विद डायरेक्शन। तीन टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर इज मोशन। इसमें पहली चीज इसका इंट्रोडक्शन, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर इसमें वेलोसिटी। तीन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है बेटा? क्या क्या डिस्कस करेंगे? पहली बात तो मोशन का इंट्रोडक्शन, दूसरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तीसरा वेलोसिटी विच इज स्पीड विद डायरेक्शन। क्लियर है इतना? चलो अभी याद रखो, इसको नोट बाद में करना, पहले इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है इतना? इज दैट क्लियर बच्चों? आइए मोशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो मोशन के बारे में पहले तो सोचिए कि एक सड़क है, देयर इज अ रोड। विजुअलाइज करो आप कि एक सड़क है, हाईवे जैसे अपने यहाँ बात सड़क है, बराबर है। और आप सोचो कि आप इस सड़क पर खड़े हो, ठीक है? आपके सामने दो कार है, ये मान लो कार है, ये मान लो कार जैसे, ठीक है? अब आप सोचो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कार मोशन में है और कौन सी कार मोशन में है? हाउ यू डिसाइड? नहीं, इसको ना थोड़े एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। भाई आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी कार चल रही है, मोशन में है, और कौन सी कार मोशन में है? हाउ यू विल डिसाइड? जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्या? जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो वाली कार मोशन में है, जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही वो वाली कार मोशन में नहीं है। इसका माने क्या होगा कि मोशन इज रिलेटेड टू चेंज इन पोजीशन। किससे रिलेटेड है? चेंज इन पोजीशन। ठीक है? अब इसमें फिर दो चीजें आती हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि आकार इज लोग, सपोज कि ना ए कार मूव कर रहा है, मान लिया हमने ए मूव कर रहा है, मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि ए की पोजीशन चेंज हो रही है। मेरे को लगता है पहले 5 मीटर पे, फिर 7 मीटर, फिर 10 मीटर, इस तरीके से। दिस इज हाउ आई डिसाइड। ठीक है? तो अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो मूव कौन कर रहा है, मोशन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे मानो मैं स्टेटमेंट कार ए इज मूविंग, तो कार ए आ गया ना। अब क्वेश्चन आता है देखा किसने? यू सी, ऑब्जर्वर ने। किसने देखा? किसने देखा? ऑब्जर्वर ने। किसने देखा? ऑब्जर्वर ने। तो बेटा यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर। क्या चीज कहते हैं? ऑब्जर्वर। इतना क्लियर है? तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन, लेकिन ये देखेगा कौन? ऑब्जर्वर। और किसे देखेगा? ऑब्जेक्ट। किसे देखेगा? ऑब्जेक्ट। तो चेंज इन पोजीशन में बेटा दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा आपका ऑब्जर्वर और एक आएगा आपका हिंदी में बोले ऑब्जर्वर, जिसने देखा। क्या? जिसने देखा। और ऑब्जेक्ट कौन? जिसे देखा। ऑब्जेक्ट कौन? जिसे। फंडा क्लियर है? फंडा क्लियर है बच्चों? तो मोशन इज रिलेटेड टू व्हाट? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन इज रिलेटेड टू, उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो ऑब्जर्वर और दूसरा ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ वी डिफाइन मोशन। तो कोई कहे कि मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए, एक तो जिसका मोशन देख रहे हैं और दूसरा देखने वाला, ऑब्जर्वर। इन्हीं को मिला के हम कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है दोनों? रिलेटिव टर्म्स। कैसे भाई रिलेटिव टर्म्स कैसे समझते हैं? मान लो ये एग्जांपल की ना, एक सड़क है और सड़क पे एक पेड़ लगा हुआ है, देयर इज अ ट्री। दो ऑब्जर्वर्स हैं, ये है ऑब्जर्वर ए, ये कार में बैठा है तो आगे चल रहा है, ये ऑब्जर्वर बी रेस्ट में खड़ा हुआ है। विजुअलाइज हो गया? एक सड़क, सड़क पे एक पेड़ है, दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए एक कार में बैठा है जो कि बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर बी ग्राउंड में खड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? रेस्ट में। तो अगर ट्री के बारे में पूछा जाए तो
अगर हम ए से देखें तो सोचो ए अगर इस पेड़ को देखेगा तो ए को पेड़ कैसे दिखाई देगा? पीछे चलता हुआ। कार जब आगे चलती है तो बाकी सारी चीजें में कहाँ चले दिखाई देगी? पीछे। तो ए के माइंड में जो वीडियो होगा ट्री का, उस वीडियो के अकॉर्डिंग ये पेड़ पीछे चल रहा होगा, किसमें से बेटा? बी से। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए। तो ए के अकॉर्डिंग ट्री जो है वो लेफ्ट में चलेगा इस वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से? v से। लेकिन अगर हम बी से देखें तो बी के अकॉर्डिंग ट्री इसमें होगा रेस्ट में, तो ये रेस्ट में होगा इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बी। ये तो समस्या वाली बात है। पेड़ एक है, ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। ए क्या कहेगा? ये रेस्ट, ये मूव कर रहा है पीछे। बी क्या कहेगा? ये रेस्ट में है। तो इसमें से सच कौन बोल रहा है? Who is, saying true and who is lying? बेटे दोनों ही सच है अपने अपने अपने। अब हम ये कैसे जानेंगे कौन सच बोल रहा है? ये भी तो कोई जज करेगा ना। अब सोचो आपको जज बना देते हैं, तो आप क्या करोगे? पहले आप इस कार ए में बैठ के देखते, ए के पास जाके देखते हैं, आपको क्या दिखाई देगा? ट्री पीछे चलता हुआ। आप ही का स्टेटमेंट है। अब आप बाहर उतर गए, बी के साथ जाके खड़े हो गए। अब आपने पेड़ को देखा, अब आपको पेड़ कैसा लगेगा? रेस्ट में। तो आपका स्टेटमेंट दो हो गए। जब आप ए के साथ खड़े होते हो तो क्या लिखेगा? आपको पेड़ पीछे चल रहा है। बी के साथ खड़े होते तो क्या लिखेगा? रेस्ट में है। कंक्लूजन क्या निकला कि हम जो भी बात करते हैं उसका बेसिस है कि हमारे ब्रेन को क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वी स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ दैट, बराबर है। और जैसे ही स्पेस आप चेंज करोगे, इंफॉर्मेशन में चेंज। जब आप ए के अंदर बैठोगे, कार के अंदर कोई अलग सिस्टम है, वो मूविंग फ्रेम है, तो वहां से चीजें आपको अलग दिखेंगी। जब आप बी पे जाके बी के साथ बैठोगे, ग्राउंड पे खड़े हो जाओगे, उसमें चीजें अलग दिखेंगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे स्पेस अलग अलग है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग है। तो बेटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट मोशन बन सकता है और मोशन रेस्ट बन सकता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए ट्री इज इन मोशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए ट्री इज इन मोशन, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी ट्री इज इन रेस्ट। और हमने चेक करने के लिए हम खुद ऑब्जर्वर बन गए। पहले हमने ए पे बैठ के देखा, ए के साथ बैठ के देखा, फिर बी के साथ बैठ के देखा, तो हम भी चेंज हो गए। जरूरी है क्योंकि हम जो बात बता रहे हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी रिसीव थ्रू द ब्रेन। और जैसे ही आप स्पेस अलग करोगे, सिस्टम्स अलग अलग करोगे, ऑब्जर्वर्स अलग अलग करोगे, तो ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर बच्चों? इसलिए कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक कोई ऑब्जेक्ट, इट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट and simultaneously it may be moving with respect to some another observer which is situated somewhere else in the space. Is that clear? Is that clear बच्चों? एक ही टाइम पर अगर स्पेस अलग अलग है तो ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकते हैं। ए के अकॉर्डिंग ट्री मोशन में है, उसी टाइम पर एट द सेम टाइम उसी टाइम पर बी के अकॉर्डिंग ट्री रेस्ट में है, तो इसमें अलग क्या है? स्पेस अलग है, दोनों स्पेस में अलग अलग जगह लोकेटेड है। Is that clear बच्चों? Is that clear बच्चों? इसलिए कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। क्या कहा जाता है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। माने क्या है इस बात का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ए ऑब्जर्वर को देखने पे मोशन में लग रहा है, इट इज वेरी पॉसिबल कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर को देखने पे वो रेस्ट में लगे। इज दैट क्लियर बच्चों? पक्का बात समझ आ गई? अब नोट कर लीजिए इसको। तो अब इसका बेटा अगला पॉइंट है कि इसको मेजर कैसे करें। तो मान लो आप एक लाइन दीजिए, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। क्या नाम दे दिया? एक्स एक्सिस। इसमें पॉइंट्स अलग ये मान लो कि 0 1 2 3 4 5 ऐसा मान, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोचो आप करें तो, और इस एक्स एक्सिस पर सोचो एक कार मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? कार मूव कर रहा है। इस तरह की ऐसे मान लो कि जब t 0 है तो ये 0 पे कहाँ पे है? 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये 2 पे कहाँ पे है? 2 पे आगे जा रहा है।
तो अगर मैं देखूं t is equal to 0 से t is equal to 1, तो देयर इज अ चेंज इन पोजीशन। क्या है? देयर इज अ चेंज इन पोजीशन। t अगर 0 है बेटे, तो t 0 पर x का वैल्यू कितना था? 0। कहां पे था भाई? 0 पे था। t is equal to 1 पे x का वैल्यू कितना बेटा? 2। x का वैल्यू कितना? 2। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे x को हम कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं? पोजीशन। एंड देयर इज वन मोर टर्म जिसको कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बोलो? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या? माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माने बाद वाली, फाइनल माने बाद वाली कौन सी? t is equal to 1 सेकंड वाली। तो बेटा t is equal to 1 पे x कितना है बोलो? t is equal to 1 पे x कितना है बेटा बोलो? 2 है। तो फाइनल पोजीशन क्या हुई? 2 माइनस इनिशियल माने t is equal to 0। t 0 पे x कितना है बेटा? 0। तो इनिशियल पोजीशन कितनी बेटा? 0। तो 2 माइनस 0 कितना बेटा? 2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 2। इज दैट क्लियर? आसान है कि नहीं? तो यहाँ से आ जाएगा अपना कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बराबर है इज टी टाइम। अपन ने जैसे मोशन स्टार्ट हो, घड़ी चालू हुई तो आपने देखा भाई 0 पे चली। जब सेकंड वाली स्विच 0 पे थी तो ये 0 पे था। जैसे ही 1 सेकंड हुआ इसका मैंने देखा कि ये कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये एक्स एक्सिस के अनुरूप भागा कर रहा है, पॉइंट बना रखे हैं ना। सोचो एक्स एक्सिस एक सड़क है, सड़क पे निशान लगा 0 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि किस टाइम पर ये कहाँ पहुंचा, उसका ही रिलेशन। बराबर? तो यहाँ से बेटा फंडा आया डिस्प्लेसमेंट का। किसका फंडा आया? डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। निकाल लोगे? तो ये तो इसका मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके बारे में कुछ बातें छोटी छोटी, जैसे पहली बात तो कि डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। वेक्टर माने, वेक्टर का मतलब होता है इट हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड एडेड बाय वेक्टर लॉ। ये चीज इसमें ऐड होती है। किस लॉ से ऐड होता है बेटा? वेक्टर लॉ, क्योंकि ये एक वेक्टर है। क्या है ये? वेक्टर है। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट